भजन संहिता 34 पहली पंक्ति से 8वीं पंक्ति तक। दाऊद का भजन जब वह अबीमेलेक के सामने बौरहा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल लिया और वो चला गया। हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न हो पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवायों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाते हैं। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। आमीन। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। आमीन। और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, अपने वचन का अभिषेक करिए। आपके नाम की महिमा हमारे बीच में हो। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। चख कर देखो यहोवा भला है। ये भजन शुरुआत होता है सबको बुला के बोलने के लिए कि प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो। क्यों? किसी के पास पर्सनल एनकाउंटर है, किसी के पास प्रेयर के आंसर है, किसी के पास एक टेस्टिमनी है कि मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को खोजा और उसने मुझे मेरे सारे भय से मुक्त किया। एक बहुत पावरफुल लाइन है। I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. मैंने प्रभु को खोजा, मैंने प्रभु से प्रार्थना की और उसने मुझे सुना और मेरे सारे भय से मुझे मुक्त कर दिया। तो पहले ये साम जब शुरू होता है तो ये क्या बोल रहा है? ये लोगों को बुला रहा, बोल रहा है मेरे साथ प्रभु को धन्य कहो। आमीन। प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की प्रशंसा करो। प्रभु संकट के समय मिलने वाली अति सहज मदद है। मैं उस दिन कहीं प्रीच कर रहा था और टॉपिक था ग्रेस। तो मैं लोगों को बोला था जब पाप करते हो और जल्दी प्रेयर करो। कई लोग पाप करने के बाद प्रेयर नहीं करते पाप करने के बाद कलीसिया से कट जाते हैं, प्रभु के लोगों की संगति से कट जाते हैं। लेकिन यीशु हमारा एक्सेस है पिता के पास। कोई सुन रहा है मेरी बात को? यीशु मसीह एक्सेस है पिता के पास जाने के लिए। पुराने विधान में कोई भी पिता के पास ऐसे नहीं जा सकता था। परमेश्वर पवित्र है और कोई भी पापी उसके पास नहीं जा सकता, वो तुरंत मर जाएगा। परमेश्वर के तरीके से जिसने आराधना नहीं की मर गया। लेकिन यीशु मसीह को आप परमेश्वर के पास जाएंगे, आप मर जाएंगे। आप यीशु मसीह के पास आएंगे, आपको जीवन मिलेगा। आमीन। जिसने परमेश्वर की संदूक को छू दिया उसी समय मर गया, जिसको नहीं छूना था। लेकिन जो यीशु मसीह को छुएगा वो जिएगा। आमीन। वो चंगा हो जाएगा। तो हर बिलीवर को ये याद रखना है कि प्रेयर एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसको कभी नहीं छोड़ना है। आपको क्या चाहिए? संकटों से छुटकारा चाहिए कि उससे बड़ी चीज है भय से छुटकारा। कोई चीज आप पर हावी नहीं होगी, परिस्थितियां आप पर हावी नहीं होगी, डर आप पर हावी नहीं होगा, लोग क्या कर सकते हैं ये आप पर हावी नहीं होगा। एक मौसम में आप सताए जा सकते हो उस बात से, लेकिन मैंने प्रभु को खोजा और उसने मुझे मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया। को सुनने मेरी बात को। कितनी बार प्रेयर लाइफ भी एक रूटीन अफेयर हो जाती है, क्योंकि वो प्रेयर हमको अपने आप को नहीं छू रही। कोई प्रेयर जो खुद को नहीं बदले वो प्रेयर कोई काम की नहीं है, क्योंकि प्रेयर में आप परमेश्वर को नहीं बदलते, प्रेयर में आदमी खुद बदलता है।
कई बार हम लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रेयर बेजान प्रेयर होती है, एक रूटीन प्रेयर, रिलीजियस प्रेयर। हम प्रेयर कर रहे हैं लेकिन हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, हम प्रेयर कर रहे हैं लेकिन माइंड इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब आदमी परेशान होता है, परिस्थितियों से घिरा होता है, उसको मालूम होना चाहिए एक हेल्प है जो तुरंत अवेलेबल है। मैंने प्रभु को खोजा और उसने मेरी सुनी और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया। हालेलुया। मैंने प्रभु को खोजा। कई बार हम परिस्थितियों से घिरे लेकिन अपना दिमाग, अपनी शक्ति इस्तेमाल करते हैं, अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड घूमते हैं। इवन दो हम उस समय भी प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेयर हम पे कोई इफेक्ट नहीं कर रही। मैंने प्रभु को खोजा। जब आदमी डेस्परेट होता है, जब आदमी को मालूम है कि परमेश्वर जवाब दे सकते हैं। आज किसी को समझना है कि कोई भी उस पिता परमेश्वर के पास यीशु नाज़री के नाम से आ सकता है। हालेलुया। इस प्रिविलेज को कोई समझे, कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति मरेगा नहीं अगर जीसस को छू लिया तो। वचन क्या कहता है? यीशुआ के नाम को पुकार तो पाएगा उद्धार। हालेलुया। यीशुआ के नाम को पुकार तो पाएगा उद्धार। इसका मतलब जहां कहीं भी कोई भी अपना ईमान यीशु मसीह के नाम पे लाएगा, यीशु मसीह के व्यक्ति पे लाएगा, उस व्यक्ति पे लाएगा, वो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में क्रियाशील हो जाएगा। ये टेस्टिमनी है, मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुनी और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया। हालेलुया। आई सॉट द लॉर्ड। मैंने प्रभु को खोजा। कितनी गलतियां, कितने पाप इसीलिए होते हैं, लोग फियरफुल है। वचन कहता है कि कोई भी डरपोक स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। डर वो स्पिरिट नहीं है जो परमेश्वर दी है। डर के कारण आदमी कितनी बार अपनी ड्यूटी नहीं करता है। डर के कारण कितनी बार आज्ञा पालन नहीं करते। डर के कारण कितनी बार गलत काम करते हैं। डर के कारण पाप करते हैं। डर के कारण कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया। यहां दाऊद जब ये भजन लिख रहे, ये कब की बात है? जब वो सौल से मारा मारा फिर रहा था और वो अबीमेलेक के पास, फिलिस्तीन उसके पास चला जाता, अबीमेलेक के पास, और वहां उसको पहचान जाते हैं दाऊद है, और वहां पागलों जैसी हरकत करता है वो और उसको पागल समझ के छोड़ देते हैं। किसी को याद है वो स्टोरी जुनून सीरीज से? वो स्टोरी याद है जुनून सीरीज से? जब आदमी फंस जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, किसी को मालूम चलना चाहिए तब भी एक रास्ता है। जब सब गेट बंद हो तब भी एक रास्ता है। जब सब जगह अंधेरा हो तब भी एक रास्ता है। जब कोई होप नहीं बचा है तब भी एक रास्ता है। मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। हर परमेश्वर के बच्चे की टेस्टिमोनी नहीं होनी चाहिए कि मैंने प्रेयर की और मेरी प्रेयर आंसर्ड है। आंसर्ड प्रेयर प्रूफ है कि हम परमेश्वर के बच्चे। प्रार्थना करना प्रूफ नहीं है, प्रार्थना का जवाब पाना प्रूफ है कि हम परमेश्वर के बच्चे। वचन कहता है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम उससे जो मांगते हैं हमको मिलता है। 1 यूहन्ना 5 में, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। सो परमेश्वर का बच्चा खाली प्रेयर नहीं करता, परमेश्वर का कोई भी बच्चा जानता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, और खाली जानता नहीं है, वो मांगता है और उसके पास कॉन्फिडेंस है कि जो मांग रहा है मिलेगा, क्योंकि पिता की इच्छा में मांग रहा है। आमीन। मेरी दुआ है हम लोग प्रेयर के आंसर में चलेंगे। इनफैक्ट मैं बोलता हूं, आप एक कागज लीजिए, अपने नोटबुक डायरी में एक पेज में लिखिए आप किन किन चीजों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। सुन रहा कोई मेरी बात को? एक जगह लिखिए आप किन चीज के लिए प्रेयर कर रहे हैं और दूसरी जगह लिखिए प्रेयर का जवाब मिला कि नहीं। इससे आपको याद रहेगा कि हम प्रेयर कर रहे हैं और खाली प्रेयर नहीं कर रहे। प्रेयर कर, आप जिसको भी टेस्टिमनी दीजिए, ये मत बताइए कि आप प्रेयर करते हैं, आप बोलिए हम प्रेयर करते हैं और जवाब मिलते हैं। आप 4 घंटा प्रेयर करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप लोगों को बताइए मैंने यहोवा को खोजा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। जब कोई प्रभु के प्रेजेंस में प्रेयर करता है, वो प्रेजेंस प्रेयर करना सिखा देती है। वो प्रेजेंस प्रेयर पॉइंट चेंज कर देती है। वो प्रेजेंस परमेश्वर की गवर्नमेंट लेके आती है। वो प्रेजेंस प्रभु के विल के अनुसार प्रार्थना करना सिखाती है। वो प्रेजेंस आत्मा में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना सिखाती है। और जितनी बार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हाँ और आमेन में
हाँ, आसमान में एको होता रहता, हाँ और आमेन, हाँ और आमेन। कोई सुनना मेरी बात को? जो लोगों के फ्रस्ट्रेशन है प्रेयर नहीं मिलने के, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सी प्रार्थनाएं शरीर में हो रही है। अगर आप सही प्रार्थना करना जानते हैं तो परमेश्वर सही जवाब देना जानते हैं, और परमेश्वर का जॉय है अपनी इच्छा के अनुसार अपने लोगों को उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देना। आमेन। मैंने प्रभु को खोजा, उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त किया। बहुत पावरफुल वर्ड्स है, इसको अपने बाइबल में मार्क करिए, इसको याद करिए। जीवन में जब भी डर लगे, आपको मालूम है जब सारे गेट बंद हो एक गेट खुला है, जब सब जगह अंधेरा हो एक रोशनी है जो अवेलेबल है, जब कोई रास्ता नहीं है एक रास्ता जो अवेलेबल है, क्योंकि यीशु मसीह ही रास्ता है। मैंने प्रभु को खोजा और उसने मेरी सुन ली, मैंने प्रभु को पुकारा उसने मेरी सुन ली, मैंने प्रार्थना की उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त किया। हालेलुया। भय रहित व्यक्ति, जो भी आत्मा से भरा होता है वो एक भय रहित व्यक्ति होता है। जो आत्मा से नहीं भरा वो भय से भरा हुआ व्यक्ति है। कोई ना कोई डर उसकी लाइफ में हावी होगा। जब आदमी अपने आप को बचाता, अपने आप को दे नहीं पाता। जब आदमी अपने आप को बचाता है वो अपने आप को दे नहीं पाता है। जब उसको डर नहीं होता वो अपने आप को परमेश्वर की सर्विस में दे सकता है। आमीन। जब उसके भय चले जाते हैं वो सही कदम उठा सकता है, वो आज्ञा पालन कर सकता है। शैतान बांध के ही रखता है और झूठ से बांध के रखता है, डर से बांध के रखता है। जिसके भी जीवन में डर है उसको वो लाइफ भरपूरी में नहीं जिएगा। कितने लोग हैं जिनकी शादियां इसीलिए नहीं हो रही, उनको डर है कि तुम्हारा पति या पत्नी सही नहीं निकलेगा। वो विश्वास करो नहीं निकलेगा, क्योंकि डर है। हम विश्वास से वो कदम ही नहीं ले पा रहे। सचेत रहना अच्छी बात है, अपनी तरफ से तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन डर कोई मोटिवेशन नहीं है। डर मोटिवेशन में रुकावट है। डर अस्थिरता पैदा करता है। डर आपको आपके मुकाम तक जाने में रोकेगा। डर सही काम करने से रोकेगा। डर विश्वास का कदम उठाने से रोकेगा। अगर कोई चीज चाहिए तो उसके पीछे जाना पड़ता है। आमीन। ये प्रिंसिपल लाइफ में हर जगह अप्लाइड है। फेथ एक्शन में है। फेथ सुनने में नहीं है, फेथ बोलने में नहीं है, फेथ लाइफ में, उस एक्शन में कि हम वर्ड को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रभु ने हमसे कोई बात की, अगर हम डरते हैं तो हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। को सुने मेरी बात को। कितने लोग गिविंग की ग्रेस में नहीं बढ़ते? बताता हूं क्यों। प्रभु ने बोला, प्रभु ने दिल में डाला ये चीज यही इतना अमाउंट उसको दो, लेकिन जो डरता है वो सोचेगा कि भाई अगर प्रभु ने बता अगर मैं दे दिया तो मेरा कैसे चलेगा। तुमसे कोई गरीब आदमी पैसा नहीं मांग रहा है, तुमसे महिमा का धनी व्यक्ति तुम्हारा पैसा इस्तेमाल करके तुमको आशीष देना चाहता है। आमीन। एक महिमा का धनी राजा तुम्हारी चीज लेके तुमको आशीष करना चाहता है। बट जब फियर लाइफ में असली फैक्टर होता है तो आदमी फेथ से वो स्टेप नहीं लेगा। फेथ एकदम उल्टा है फियर का। और फेथ का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। फेथ का मतलब ये है कि हमने उसको देखा है, हमारी नजर उस पे है, उसका वचन हमारे कानों पे है। आमीन। तो ऐसा नहीं कि कोई अपोस्टल्स अगर प्रभु के लिए मर गए तो वो बोले थे हाँ मारो हमको, नहीं। बट अगर मौत पे भी बात आई तो नहीं डरे। डर के बावजूद जो सही है वो किया। जब पतरस और यूहन्ना को फरीसी उनको बोलते हैं यीशु नाज़री इस नाम से दोबारा प्रचार नहीं करोगे, तो क्या बोलते हैं? आप खुद सोचिए क्या सही है, कि हम परमेश्वर की सुने कि आपकी सुने। लेकिन उसके बाद वचन कहता है वो लोग फिर प्रेयर किए। मैंने प्रभु को खोजा, उसने मेरी सुन ली और मुझे सारे भय से बचाया। फिर प्रेयर किए, फिर से जगह हिल गई और फिर से सामर्थ के साथ जाके वही करने लगे जो उनको करना था।
हालेलुया। शैतान का एक ही तरीका, वो डराएगा। डर दुनिया की स्पिरिट है। हम तुम्हारे हो ना सके, हमसे हो ना सका। अरे क्यों नहीं हो सका? ये मोटिवेशनल मैसेज नहीं है, बट बहुत से लोगों के लाइफ में फेलियर का कारण फियर है, और परमेश्वर उस फियर से डिलीवरेंस देते हैं। डर एक माइंडसेट है ना। कई बच्चे बचपन से ही डरपोक है, दिखने में हट्टे कट्टे हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल डरपोक है। मैंने ये कहानी बताई थी, मेरे सामने 6 फुट 2 इंच का एक बिलीवर बैठा, 6 फुट 2 इंच, और खाली 6 फुट 2 इंच नहीं, जिम जाता है, इतनी बड़ी मूंछ, देख रहे, इतनी बड़ी मूंछ बैठा था। अब मैं बात करने लगा, वो कांप रहा था। हम बोले दिखने में हट्टे कट्टे, अंदर से कमजोर आदमी हो। मेरी दुआ है यहां अंदर से सब बलवान होंगे। आमीन। तुम्हारा अंदर का आदमी परमेश्वर से प्रार्थनाओं में निरंतर सामर्थ पाता है, ताकि जो सही करना है उसमें तुम्हारे कदम पीछे नहीं, हमेशा आगे जाए। मैंने प्रभु को खोजा, उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त किया। हालेलुया। इसका फर्क लाइफ कैसे जी रहे उस पे पड़ेगा। इसका फर्क पड़ेगा लाइफ में कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि जब आदमी डरता है उसको क्या खो देगा, क्या चला जाएगा, कौन मर जाएगा, ये टूट जाएगा, वो फट जाएगा, दुनिया हिल जाएगी, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, बम गिर जाएगा, अंधकार आ जाएगा, हम फिसल जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी, सिर फट जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, यही उसके माइंड में रहता है। मैं गलत बोल रहा हूं? क्लेश हो जाएगा, हाहाकार बन जाएगा, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, वो क्या जो भी इसको माइंड में ही रहता है। मैंने यहोवा को खोजा, उसने मेरी सुनी और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त किया। कई लोग बेड में लेटते, नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहे सारी रात। हम नहीं, सो जाओ। नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मन बेचैन है, मन अशांत है, मन चिंतित है, मन में सवाल है। प्रेयर करो, प्रेयर करो जब तक हार्ट सेटिस्फाइड नहीं है। प्रेयर करो जब तक अंदर का आदमी सामर्थ्य नहीं हो जाए। प्रेयर करो जब तक भय अंदर से निकल नहीं जाए। प्रेयर करो जब तक जो योजनाएं हैं उनमें मन स्ट्रांग नहीं हो जाए। प्रेयर करो जब तक परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए साहस नहीं मिले। प्रेयर करो जब तक आत्मा से नहीं भर जाओ। खाली प्रेयर मत करो, जब तक। हालेलुया। सो कई बार हम लोग प्रेयर कर रहे हैं लेकिन प्रेयर में वो इंटेंसिटी नहीं है, वो जान नहीं है, वो पैशन नहीं है। बताओ, कई बार प्रेयर करते मरे से करते, लेकिन अगर जहाज में जहाज डूब रहा है तो कैसे प्रेयर करेंगे? प्रभु तू तो है ना, सुन रहे हैं? यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर। है उस समय कैसे? तो वो पैशन चला जाता है। तब तक प्रेयर करो जब तक प्रेयर का जो उद्देश्य है वो पूरा ना हो जाए। आमीन। मैंने प्रभु को खोजा, उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त किया। ये परमेश्वर से प्रोटेक्शन मांग रहा है, ये परमेश्वर से सहायता मांग रहा है, ये परमेश्वर से जो डर से भरा हुआ है। वो दाऊद कौन है? दाऊद एक वॉरियर है। इस आदमी के अगर कोई सीवी पढ़ेगा, ये एक चरवाहा, एक म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर, वॉरियर, किंग, प्रीस्ट, प्रॉफिट, कितने रकम के इसके लाइफ के फेसेट है। लेकिन ये आदमी जब ये गुलायत की तरफ भागा तो बोला हम कुत्ते हैं। गुलायत मतलब कुत्ते हैं। जब वो भाग के आया, दाऊद चार्ज करता है। दाऊद गुलायत को, जायंट को चार्ज करके भागता है उसकी तरफ, उसको मारने के लिए। तो गुलायत बोलता हम कुत्ते हैं, तुमको गोफान से मारने आए हो। जो व्यक्ति भालू मार दिया, भालू जानते हो? भालू एक झापड़ मारेगा, गाल खत्म हो जाएगा। दाऊद भालू मारा है, दाऊद शेर मार दिया, दाऊद गुलायत मार दिया, लेकिन डर उसको सता रहा था। इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रांग व्यक्ति भी डर फील कर सकता है, राइट? डर एक ऐसी चीज है
कि हर जन कभी ना कभी फील किया, बहुत से लोग उससे बंधे हुए, बहुत से लोग के लाइफ का सबसे बड़ा बॉन्डेज है। कितने लोग रियलाइज किए कि जब से आप यहाँ अटेंड कर रहे हो आप निर्भय होते जा रहे हो, और आपके अगल बगल वाले ज्यादा डरे हुए आपको लेके, तो फिर लोग ज्यादा तुमको चिंता नहीं। अरे भाई नहीं है, क्या तुमको चिंता नहीं है? अब कभी आपने नोटिस किया है, जब आप कॉन्फिडेंस में जीते हो, वो कॉन्फिडेंस देख के सब परेशान हो जाते हैं। तुमको डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। आपको क्यों लग रहा है डर? तो लोगों को इस बात से डर लगता है कि हमको डर नहीं लग रहा। ये क्या बात है भाई? यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं। क्या आपने देखा कि जब जब हम वो गाना गाते कल क्या आएगा, वो गाना गाते गाते किसी को फर्क पड़ा है? क्योंकि कल की चिंता लोगों को सताती है। कई प्रकार के डर है। मेरा क्या होगा, ये कैसे चलेगा। देखो, या तो हार्ट अटैक होगा या काम होगा। परमेश्वर ऐसे टाइम में काम करते हैं तो जो कमजोर है उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। जो विश्वास करना जानते हैं उनकी प्रार्थनाओं का जवाब आ जाएगा। आमीन। मैंने यहोवा को खोजा, उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त किया। आमीन। इसलिए बोल रहा हूं, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो मिलके। और बोला हम अकेले नहीं करेंगे, वो दूसरों को बुला रहे, बुलाओ मिलके उसकी महिमा करे। ये वो परमेश्वर जो प्रार्थना सुनता है और प्रार्थना का जवाब देता है। हालेलुया। प्रार्थना सुनता है और प्रार्थना का जवाब देता है। वो तो उसकी स्तुति सदा मेरे मुंह पे रहे। आमीन। इसलिए दिन और रात, रात और दिन, दिन और रात, रात और दिन। हालेलुया। जब आदमी आत्मा से भरा रहता है क्या करता है? आनंदित होकर प्रभु के लिए गीत गाता है। आमीन। उसके हाथ में मेलोडी होती है, उसके हाथ में प्रभु के लिए एक मेलोडी चलती रहती है, एक गाना चलता रहता है। उसके हाथ में एक नया सॉन्ग प्रभु के लिए चलता है। उसका हाथ ड्राई नहीं होता, उसका हाथ एक फाउंटेन बन जाता है। आमीन। वो जॉयफुली प्रभु के लिए सॉन्ग गाता है। लोग या तो प्यार में गाते हैं, या भक्ति में गाते हैं, या दुख में गाते हैं। कोई सुनने मेरी बात को? जब हार्ट जॉय से फिल्ड होता है, मुंह से क्या निकलता है? प्रेजेस, स्तुति, प्रशंसा। आदमी देखता है कि कैसे उस प्रभु को धन्यवाद दे, कैसे उसकी महिमा स्तुति करे। यहां वो सबको बुला रहा हो, मिलके मेरे साथ स्तुति करो, मिलके मेरे साथ प्रशंसा करो। मैं दुआ आपकी लाइफ में प्रेजेंस से आप भरे रहेंगे और न्यू मेलोडी, प्रभु के लिए नए गीत आपकी जुबान पे रहेंगे। मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त किया। क्योंकि पूरे हफ्ते में यही गए। मेरी दुआ हम परमेश्वर के ऐसे खोजी हो जाए कि खाली प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हो, आंसर्स वाले लोग हो। आमीन। हमारे पास टेस्टिमनी हो और वो टेस्टिमनी हम लोग को जॉयफुल प्रेजेस में लेके जाए। क्योंकि ये जब टेस्टिमनी होगी, आदमी कैसे टेस्टिफाई करेगा? अगर प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, आप क्या करोगे? आप गीत गा के उसकी प्रशंसा करोगे। आमीन। कितने लोग समझते हैं कि हम लोग जब वर्शिप टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, प्रेस का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। हम मिलके क्या कर रहे हैं? उस उद्धार करता, उस सृजनहार की आराधना कर रहे हैं जिसने हमको बचाया। आमीन। ऑलरेडी उसने हमको बचाया, हमारे पास बहुत कुछ है उसको धन्यवाद देने के लिए। आमीन। फिर हम परमेश्वर के जो उसका कैरेक्टर है, वो जो पर्सन है, उसकी महिमा कर रहे हैं। वो महिमा के योग्य। आप महिमा से उसको कुछ ऐड नहीं कर सकते। परमेश्वर से आप घटा और बढ़ा कुछ नहीं सकते। आप उसको वो महिमा दे सकते हैं जिसके वो योग्य है। किसी को लगे हम प्रभु को ग्लोरी दे रहे, महिमा दे रहे हैं, तो हम आप प्रभु को पहले से बेहतर नहीं बना रहे। ना प्रभु को खराब कर सकते, ना आप उसको बेहतर कर सकते। आपका जीवन खराब और बेहतर हो सकता है। परमेश्वर हमारी महिमा के बिना जी सकते, लेकिन अगर हमको सही जीना है तो उसको महिमा देनी है जो महिमा के योग्य है। हालेलुया। जो परम प्रधान परमेश्वर महिमा के योग्य है। तो जब आदमी आत्मा से भर रहता है, क्या होता है? उसके हाथ में जॉयफुल प्रेजेस रहते। क्यों? उसकी लाइफ में टेस्टिमनीज है। और वो कैसे टेस्टिफाई कर रहा है? प्रभु की बड़ाई करके, उसकी प्रशंसा करके, उसके बारे में घमंड करके, उसकी स्तुति करके, उसकी जय जयकार करके। हालेलुया। अब एक और बात बताऊंगा। बाइबल पढ़ना सब चालू किए?
अब से घर में एनॉइंटेड म्यूजिक सब समय लगा के रखिए। कोई सुनना मेरी बात को? ये कुछ दिन लगेगा लेकिन पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। कोई सुनना मेरी बात को? स्लो वॉल्यूम में एक स्पीकर में गाने लगा के रखिए, प्रभु के गाने चल रहे। स्तुति आपको मालूम चलेगा कब आप अचानक से आप भी भर के स्तुति कर रहे हो, फिर आप अपने काम में लग जाओगे। नो चिक चिक, नो झिक झिक। जो बकवास करने वाले लोगों को साइड करिए और अपने घर में एक एटमॉस्फेयर बनाइए। जब देखिए रोमांटिक लोग के घर में जाइए, रोमांटिक सॉन्ग चलते हैं। दुखी लोगों के घर में दुखी गाने चलते हैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, चलते हैं ना। अब फिर आप देखिए, जो हिंदू भक्त होते हैं, आपको भी सुनना होगा। राइट, हम लोग को किसी को सुनाना नहीं है, आप सुनिए। कोई सुनना मेरी बात को? वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए जहां आप उस स्तुति से परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना आप बार बार सुन रहे। कोई सुनना मेरी बात को? इसका पूरा इफेक्ट लाइफ पे होगा। तो कई बार प्रैक्टिकल कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती है, उसको किया करिए, आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन। आप सरोवर के गाने लगा सकते हैं, प्रभु के भजन लगा सकते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि जिसके भी लाइफ में गवाही है वो क्या करेगा? प्रभु को महिमा देगा, जो महिमा के योग्य है। आमीन। उसकी महिमा करिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसकी स्तुति करिए। जब दिल आनंद से भरा होगा, प्रार्थनाओं के जवाब होंगे, वो रिजल्ट होगा क्या? आदमी सॉन्ग गाएगा प्रभु के लिए, आदमी प्रभु की स्तुति करेगा। तो मैं दुआ रात और दिन, दिन और रात वो धुएं की तरह उठते रहे वो स्तुति। आमीन। तो ये स्टोरी है पर्सनल डिलीवरेंस की, कि कैसे मैंने प्रभु को खोजा। किसी के पाप उसको रोके नहीं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो जो महिमा का सिंहासन है, वहां दया मतलब करुणा और अनुग्रह दोनों अवेलेबल है। आमीन। जो यीशु के पास आएगा शर्मिंदा होकर खाली हाथ नहीं जाएगा। जो यीशु के पास आएगा वो बाहर फेंक नहीं दिया जाएगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। जो यीशु के नाम को पुकारेगा उसको उद्धार मिलेगा। आमीन। आप यीशु को छुएंगे तो आप जिएंगे। हालेलुया। यीशु के पास आएंगे तो आप जिएंगे, उसके नाम को पुकारेंगे तो आप जिएंगे। इस सीजन हम लोग की क्या प्रेयर है कि ये सीजन वापस प्रेयर की फायर बढ़े। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज से चालू हो जाएगा? ये आज से ये चालू हो जाएगा। प्रेयर में एक नई इंटेंसिटी। पाप रोके नहीं प्रार्थना करने के लिए, उल्टा जब आदमी को लगे कि वो गलत जा रहा है, उसकी प्रार्थनाएं और बढ़ जाए, क्योंकि वही जगह ग्रेस मिलेगी। आमीन। और दाऊद को तकलीफ से नहीं, भय से छुटकारा मिला। जो तकलीफ के छुटकारे से बड़ा छुटकारा है। को सुनना है मेरी बात को? फिर वचन कहता है जो उसको देखते हैं उनके चेहरे चमकते हैं। आप देखिए, आप जिधर देखेंगे आपके चेहरे पे वही चीज रिफ्लेक्ट करेगी। आप जिसको देखेंगे उसी का तेज आपके चेहरे पे दिखेगा। स्टीफन को जब पत्थर मार रहे थे उसका चेहरा चमक रहा था। क्यों? वो परमेश्वर के दाहिने उसके बेटे को देख रहा था, परमेश्वर के पुत्र को देख रहा था। वचन कहता है लोगों ने देखा और उनके चेहरे चमक गए। दूसरा कुरिन्थी 3:18 में लिखा है कि अभी तो हम ढके हुए चेहरे से देख रहे, जैसे शीशे में देखता है, प्रभु की महिमा को देख रहे हैं, और उसी महिमा में हम प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। जो प्रभु को देखेगा उसका जीवन भी तेजमय होता जाएगा। और जिसके लाइफ में, जिसके चेहरे पे वो ग्लोरी है, क्या प्रूफ है? ये प्रूफ है कि वो प्रभु को देख रहा है। हालेलुया। वो प्रूफ किस चीज का है? कि वो प्रभु को देख रहा है। मेरी दुआ आप उसको देखना चालू करेंगे, उस अनसीन गॉड को आप देखना चालू करेंगे।
मूसा उस पहाड़ से उतरता, उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था कि उसको अपना चेहरा ढकना पड़ा, क्योंकि वो महिमा उसके चेहरे में जो तेज था, लोग उसके चेहरे को नहीं देख रहे थे। जो परमेश्वर को देखेगा वो शर्मिंदा नहीं होगा, उसका मुंह काला नहीं होगा, वो चमकेगा। मतलब आनंद के साथ, परमेश्वर के तेज के साथ, उसके साथ संगति के कारण उस व्यक्ति के चेहरे पे, उसके जीवन पे परमेश्वर की रोशनी होगी। आमीन। उसके जीवन में आनंद की रोशनी होगी। हालेलुया। भय का अंधकार नहीं होगा, आनंद की रोशनी होगी। इस दीन ने पुकारा, परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसको उसकी सारी तकलीफों से छुटकारा दे दिया। खोजा, देखा, पुकारा। हमेशा बोलो, खोजा, देखा, पुकारा। आपको प्रेयर आती होगी, लेकिन कई बार आप प्रेयर नहीं कर पाते होंगे। होता है ऐसे? मतलब प्रभु है, आप खोज नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु बोलता जो मुझे खोजता है वो मुझे पाता है। आमीन। फिर आदमी कैसे खोजता है प्रभु को? मतलब जब एक डेस्परेशन होती है, तब आदमी परमेश्वर का खोजी बन जाता है। परमेश्वर के कान लगे हुए हैं धर्मियों की प्रार्थना सुनने के लिए। इनफैक्ट वो दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनते, धर्मियों की प्रार्थना सुनने के लिए उनके कान लगे हुए हैं। आमीन। इसलिए प्रभु के नाम को पुकारो, उससे प्रार्थना करो। हालेलुया। आई सॉट द लॉर्ड, मैंने खोजा। आई लुक्ड एट हिम, जो उसको देखे उनके चेहरे चमके, और मैंने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। आप परमेश्वर को खोज सकते हो, मिल जाएंगे। आप उसको देख सकते हो, दिख जाएंगे। और आप उसको पुकार सकते हैं, वो सुनेंगे। मेरी दुआ है यहां सब प्रेयर में नहीं, प्रेयर के आंसर्स में चलेंगे। हालेलुया। मेरी दुआ है कि एक एक के चेहरे चमकेंगे, उनकी लाइफ स्तुति और प्रशंसा और महिमा से भरी होगी। आमीन। मेरी दुआ है कि प्रभु का तेज एक एक चेहरे पे चमके, आपके अगल बगल के लोग भी जाने कि आप किसको देखते हैं। हालेलुया। आप किसके साथ संगति में समय बिताते हैं। हालेलुया।